मध्य प्रदेश के दबोह कस्बे से 2 किलोमीटर दूर ग्राम अमाहा में एक देवी का मंदिर ऐसा है जहां उनकी पूजा एवं अदृश्य शक्ति करती है। इस शक्ति मंदिर से जुड़े कई रहस्य के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। रेकोला रणकौशला माँ का रहस्यमय मंदिर भिंड के दबोह कस्बे के अमाहा गांव में है स्थित। चंदेल राजाओं ने करवाया था मंदिर का निर्माण। मंदिर में देवी दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की गई। वीर मलखान ने पत्नी संग की थी स्थापना। अलाह उदल के बड़े भाई हैं मलखान। मंदिर में आज भी करती है अदृश्य शक्ति पूजा। मंदिर के पट खोलते ही मिलता है पूजा का जल और फूल। दबोह कस्बे से 2 किलोमीटर दूर अमाहा गांव में विराजमान मां रहकोला देवी मंदिर 1000 शताब्दी पुराना है। रहकोला देवी मंदिर का निर्माण चंदेल राजा की ओर से किया गया था। यहाँ देवी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना आला उदल के बड़े भाई सिरसा राज के संबंध वीर मलखान व उनकी पत्नी गजमुती ने कराई थी। मंदिर की पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर दूरी पर पहुंच नदी किनारे सिरसा रियासत की प्राचीन गढ़ियों के भग्नशेष मिले थे। बताया जाता है कि सिरसा की गढ़ी की बावड़ी से लेकर रहकोला देवी मंदिर तक भूमिगत सुरंग भी है, जिसे वीर मलखान ने महारानी गजमोती के लिए बावड़ी में स्नान कर सीधे माता के दर्शन करने के लिए आ सके। इसी सुरंग से मलखान पत्नी के साथ ब्रह्म मुहूर्त में माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। लाहौर से लगभग 25 किलोमीटर दूर दबोह में स्थित रणकौशला रहकोला देवी मैया। यहाँ के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे साथ दबोह की निवासी गणपत सिंह जी मौजूद है। जी बताएं, यहाँ का क्या माँ का इतिहास है और क्या इनकी महिमा है? देखिए, सबसे पहले माँ जगत जननी रणकौशला देवी के चरणों में कोट कोट नमन। जैसा कि क्षेत्र को क्या पूरे विश्व में विख्यात है माँ रणकौशला देवी। इनका इतिहास किसी से छुपा नहीं है। आला उदल की कहानी पूरे विश्व में है। तो उसी टाइम से सिरसागढ़ से आला उदल यहाँ पर पूजा करने आते थे और यहाँ पर जो भी भक्त अर्जी लगाता है, चाहे पुत्र कामना हो या बिजनेस की हो या पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार नौकरी धंधे की हो, तो मैया सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। आज तक मैंने किसी से ऐसा सुना नहीं है। कहते हैं कि माँ पूत कपूत सुने जग में, सुनी ना माता को माता, तो वही ये माँ का चमत्कार है। पुराना मंदिर ये शायद मंदिर कम से कम होगा 1000 वर्ष पुराना होना चाहिए। इनके द्वारा स्थापना करना ये आला उदल के टाइम की स्थापना है। इनकी पूजा बताते हैं। हाँ, पूजा का ऐसा है कि यहाँ के क्षेत्र के वासियों ने सोचा कि सबसे पहले हम जल चढ़ाएं, हम माँ को पुष्प चढ़ाएं। तो किसी ने भी आज तक सबसे पहले जल नहीं चढ़ा पाया। रात को अगर 2 बजे भी 1 बजे भी किसी ने जल चढ़ाया तो वहाँ पर जल चढ़ाया मिलता है, पुष्प चढ़े मिलते हैं। यहाँ बताते हैं कि यहाँ लगभग 1000 साल पुरानी माता है। यहाँ पे किसी ने आज तक पूजा नहीं कर पाई है। सुबह जब पट खोले जाते तो पूजा की हुई मिलती है। न्यूज अवर के लिए लाहौर से ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। सनातन धर्म में मान्यता है कि जब राजा दक्ष के भगवान को अपमान करने के बाद माता सती हुई थी, तब भगवान शिव दुखी होकर उनके शरीर को हाथों में लिए पूरे ब्रह्मांड घूम रहे थे। तभी माता सती के अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे थे और उन स्थानों पर माँ जगदम्बा के आदि शक्तिपीठ बने हैं। उन्हीं शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ को पाकिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर से जाना जाता है। हिंगलाज शक्तिपीठ को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस शक्तिपीठ पर माता सती का सिर गिरा था। यहाँ की मान्यता है कि माँ जगदम्बा जिसे अपने पास बुलाती थी, वही भक्त माँ के शक्तिपीठ पर पहुँच पाता था। एक बार वीर मलखान अपनी माता पुतली के साथ हिंगलाज के दर्शन करने के लिए गए थे। जब उन्होंने अपनी माँ के साथ कुंड में फूल व नारियल अर्पित किए, तो उस समय वीर मलखान की माता तिलका देवी द्वारा अर्पित फूल नारियल कुंड के ऊपर नहीं आए, लेकिन वीर मलखान सिंह के द्वारा अर्पित फूल नारियल कुंड में चढ़ाए जाने के बाद ऊपर आ गए। माँ जगदम्बा का संकेतित आदेश प्राप्त कर वीर मलखान ने माँ जगदम्बा के दर्शन किए। माँ जगदम्बा ने वीर मलखान को साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। इस पर वीर मलखान ने माँ जगदम्बा को अपने साथ सिरसा गढ़ चलने का आग्रह किया। माँ जगदम्बा वीर मलखान का आग्रह ठुकरा नहीं सकी
और वह वीरमल खान सिंह के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन माँ जगदम्बा ने वीरमल खान सिंह के साथ चलने से पहले एक वचन लिया कि और कहा कि मैं तुम्हारे साथ तो चल रही हूँ, मगर मैं तुम्हारे कंधे पर विराजमान होकर चलूंगी और तुम मुझे जिस स्थान पर बैठा दोगे मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगी। इस प्रकार वीरमल खान सिंह अपनी माता तिलका देवी के साथ माँ जगदम्बा को पाकिस्तान के हिंगलाज से लेकर सिरसागढ़ की रियासत में लेकर आए। लेकिन सिरसागढ़ पहुंचने से पहले महज 6 किलोमीटर की दूरी पर वीरमल खान सिंह के गुरु गोरखानाथ आ पहुंचे और उन्होंने वीरमल खान से मां जगदम्बा के दर्शन करने का आग्रह किया। गुरु गोरखनाथ की दर्शन इच्छा पूर्ति के लिए वीरमल खान ने जैसे ही मां जगदम्बा को उतारा तो वह उस स्थान पर उनके कंधे से उतरी, वह वहां विराजमान हो गई। यही जगह आज अमाह नाम से जाना जाती है। इसके बाद अमाह के थरा पर वीरमल खान ने मंदिर बनवाकर अपनी पत्नी गजमुद्दीन के साथ मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा कर मां के भव्य स्वरूप को विराजित करवाया। वीरमल खान सिंह मां जगदम्बा के अन्य उपासक थे और मां जगदम्बा भी वीरमल खान सिंह को अपने पुत्र जैसा स्नेह करती थी। जब भी वीरमल खान मां जगदम्बा के दर्शन करने जाते तो मां जगदम्बा नींद से जागकर भी उन्हें दर्शन देती थी। मां जगदम्बा वीरमल खान से इतनी प्रसन्न रहती थी कि वीरमल खान जब जब जहाँ कहीं किसी भी युद्ध के लिए रणभूमि में जाते थे तो वहाँ मां जगदम्बा का आशीर्वाद लेने जाते थे। मां जगदम्बा स्वयं उन्हें अपनी तलवार भेंट कर विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान करती थी। आज भी यह मान्यता प्रचलन में है कि वीरमल खान सिंह का सूक्ष्म शरीर ब्रह्म मुहूर्त में मां जगदम्बा के समक्ष सर्वप्रथम आती हैं और मां रणकौशला देवी प्रथम दर्शन वीरमल खान सिंह को देती हैं। यही कारण है यहाँ पुजारी की ओर से मंदिर के पट खोलते ही मंदिर की दहलीज पर पूजा अर्चना कर जल व फूल चढ़े आज भी मिलते हैं। बहुत से शोधकर्ताओं ने यहाँ इस रहस्य को खोजने की काफी कोशिश की, मगर उन्हें हमेशा सिर्फ निराशा ही मिली है। ये बड़ा ही प्राचीन मंदिर मां रणकौशला देवी रहकुला देवी का है। 11वीं शताब्दी का आलाउदल कालीन मंदिर है। आलाउदल के जो भैया थे मलखान, उनकी इष्ट देवी रही है। वो हिंगलाज माता रानी की सेवा पूजा करने जाया करते थे। माता रानी से विशेष आग्रह किया कि माता रानी, हमारी जो राजधानी है सिरसागढ़, यहाँ से काफी दूर है, आप वहाँ चलिए, वहाँ आपका मंदिर बनवाएंगे। तो वहां पर माता रानी ने का आग्रह स्वीकार कर लिया और चलने के लिए तैयार हो गई। माता रानी ने कहा मैं चलूंगी, सिर्फ एक आसन चलूंगी। तो मालखान ने इन्हें अपने शीश पर धारण किया और एक आसन चलने के लिए तैयार हुए। तो वर्तमान में जो मंदिर बना है, यहाँ पर एक भयावान जंगल हुआ करता था। उस समय एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ था। उस पीपल के नीचे माता रानी को स्थापित कर दिया और जलपान इत्यादि क्रिया से जैसे ही निवृत्त हुए, माता रानी को दोबारा शीश पर धारण करने लगे तो मूर्ति से इतना वजन बढ़ा दिया कि एक तिल भी ना चिखा सके। जब माता रानी से आग्रह किया कि माता रानी, हमारी जो राजधानी है यहाँ से सिरसागढ़ करीब 5 किलोमीटर दूर है, आप वहाँ चलना। तो माता रानी ने कहा कि मैंने सिर्फ आपको बोल दिया था कि सिर्फ एक आसन चलूंगी, अब तो तुम्हें ही यहाँ मंदिर बनवाना पड़ेगा। तब मलखान और उनकी पत्नी गजमोहन द्वारा एक सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और सामने जो बावड़ी है वहां से 5 किलोमीटर दूर सुरंग गई है। आज भी पति पत्नी सुख से यहाँ माता रानी के पहले दर्शन करने आते हैं। मैंने 4 बजे 3 बजे आकर देखा तो पहली पूजा माता रानी की उन्हीं के द्वारा होती है। आज भी जल अक्षर कुछ ना कुछ ऐसा चढ़ा हुआ मिलता है। यहाँ अन्य शोधकर्ता है, चैनल वाले भी आए, उन्होंने कैमरे इत्यादि लगाकर देखे, परंतु माता रानी के दरबार में उन्हें भी पुष्प जल इत्यादि चढ़ा हुआ मिला है। तो बड़ी सिद्ध देवी है, जो जैसी भी इच्छा लेकर आता है माता रानी के दरबार में, संतान के लिए आएगा उसको संतान प्राप्त होती है। जो पुत्र रत्न की प्राप्ति इत्यादि जो भी नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए जैसी भी आए, बस सच्ची श्रद्धा लेकर माता रानी के दरबार में आ जाए, अर्जी लगा दे तो उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जय माता दी, जय मां रणकौशला। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ आती हूँ मंदिर पे, मतलब एज यूजुअल, और नवरात्रियों में ज्यादातर आते हैं मम्मी के साथ और भाई बहनों के साथ। अच्छा लगता है यहाँ पे और सब लोग बताते हैं कि यहाँ पे कितने रहस्य हैं। मतलब जैसे सुबह सबके किसी भी भक्तों के आने से पहले सबसे पहले यहाँ पे पूजा हो जाती है। हाँ, तो ऐसे भी कई सारे रहस्य हैं और रहकुला तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का और टीवी वगैरह पे भी आया है बहुत, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, भीड़ बहुत लगती है, मतलब नवरात्रि में बहुत लगती है और वैसे मतलब हमेशा लगी रहती है यहाँ पे भीड़। भिंड जिले के लाहौर तहसील के अंतर्गत लगभग लाहौर से 25 किलोमीटर दूर दभोई में मां रहकुला देवी, रणकौशला देवी का मंदिर स्थित है। यह ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर
आलाउद्दीन के जमाने में माँ की स्थापना कराई गई थी तथा यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर उनका शेषागढ़ नाम से किला है, जहाँ से वह प्रति रात्रि माँ की पूजा करने आते हैं, लेकिन आज तक कोई उनका पता नहीं लगा पाया है। न्यूज अमर के लिए लाहौर से ज्ञान सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।